जय श्री राधे। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए। 2023 आपका कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार शुभ और अशुभ आपके परिणाम लेकर आ रहा है, चाहे वह आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपका करियर हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपकी धन की स्थिति हो, आपका जोखिम, आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपकी शैक्षिक स्थिति हो, जो भी आपके प्रेम जीवन के संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, अन्य विस्तार से हम इस प्रकार से आपको चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी कुछ इस मिथुन राशि फल में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको किन क्षेत्रों में बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके लिए यह वर्ष कोई विशेष वाहन संपत्ति देने वाला है, आपके लिए शुभ अंक कौन सा होगा, इत्यादि विषयों को लेकर के हमने इसको नक्षत्रों की स्थिति को बड़ा ध्यान में रखते हुए गोचर स्थिति को यह वीडियो बना रहे हैं। सर्वप्रथम शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में लंबे समय से स्थित हैं। शनि 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। इस प्रकार का यह एक तरफ का यह आपको भाग्यशाली बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके शनि की ढैया भी समाप्त हो जाए और आपको शनि के द्वारा होने वाले अशुभ प्रभाव से बिल्कुल मुक्ति मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ में दशम भाव में रहेंगे, लेकिन 22 अप्रैल को आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और राहु का गोचर 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव में पहुंचेगा। वहीं पर केतु पंचम भाव में रहेगा। अब इसी में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है ग्रह गोचर। आपके लिए जीवन के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, आइए विस्तार से चर्चा करें। नंबर 1, करियर। इस वर्ष मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति हैं, उनके जनवरी के बाद से अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलने की स्थिति बनेगी। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति के दसम भाव में वर्ष के प्रारंभ में होने से करियर में अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि होने की वजह से आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा और नौकरी को लेकर काफ़ी ऊहापोह की स्थिति आपके साथ रहेगी। 17 जनवरी को जब शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपके लिए समय अच्छा होने लगेगा, लेकिन यह समय एक बदलाव को भी दर्शाता है। यदि आप बहुत से प्रतीक्षारत हैं कई कार्यों में, तो इस समय आपका तबादला हो सकता है, मन अनुकूल स्थानांतरण हो सकता है, आपको मनचाही जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अप्रैल को जब बृहस्पति एकादश भाव में जाएंगे, तो आपके नवम भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि से होने के कारण आपके करियर में अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और आपका कद पूर्व की अपेक्षा ऊंचा होगा। इस दौरान आपके जो है आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। यह समय पदोन्नति के लिए अच्छा रहेगा, आपके कार्यभार में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से वर्ष का मध्य और अंतिम महीना आपके करियर में अच्छी सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। व्यापारिक दृष्टि से यदि इसको देखा जाए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। वर्ष के प्रारंभ में तो तनावपूर्ण रहेगी, लेकिन शनि का अष्टम भाव में होना और मंगल का द्वादश भाव में तथा सूर्य का सप्तम भाव में होना आपके व्यावसायिक साझेदार के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव को लेकर के आपसी मतभेद हो सकता है, जो आपके व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, आपके व्यापार में उन्नति दिखाई देगी। शनि जब 17 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में जाएगा, तो आपकी बढ़ोतरी करेगा, जिससे रुकी हुई आपके जो कार्य हैं वह पूर्ण होंगे। आपके प्रोजेक्ट कहीं रुके हुए थे, वह पूरे होने लगेंगे। इसकी बदौलत आपको अपने व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। फिर 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके व्यापार चारों दिशा में उन्नति करेगा और आप इस दौरान कोई नया व्यापार शुरू करने या वर्तमान व्यापार की वृद्धि करने के में सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। वर्ष के अंतिम महीनों में जब अक्टूबर में राहु का गोचर आपके दशम भाव में होगा, तो आपको कुछ योजनाएं बनाएंगी जो शुरू में किसी को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन
आपके व्यापार में बहुत प्रसिद्धि और सफलता दिलाने वाली हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये देखें तो वर्ष के प्रारंभ में कुछ कमज़ोर रहेंगे, लेकिन केतु का पंचम भाव में विराजमान होना, शनि का अष्टम भाव में, ग्रह के राजा सूर्यदेव सप्तम भाव में और मंगल द्वादश भाव में होने स्वास्थ्य से बड़ी समस्याएं आपको उत्पन्न करेंगी, जो आपको परेशान करेंगी। इस पूरे वर्ष में राहु केतु की स्थिति के अनुसार आपको उदर रोग की प्रबल संभावना है। इसके लिए आपको सदैव ही सचेत रहना है। अच्छा खान पान, दैनिक दिनचर्या पर यदि आप ध्यान देते हैं तो अपनी अधिक परेशानी से आप बच पाएंगे और अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में जब शनि अष्टम और मंगल द्वादश भाव में विराजमान होंगे, उस दौरान किसी तरह की शारीरिक क्षति, चोट, दुर्घटना, शल्य चिकित्सा की होने की संभावना बन रही है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक अपने वाहन को चलाएं। इसके बाद वर्ष के मध्य में गुरु एकादश में गोचर करना और शनि का नवम भाव में होना स्वास्थ्य में अच्छी तंदुरुस्ती का रास्ता प्रशस्त करेगा तथा राहु के 30 अक्टूबर को दसम भाव में आने और केतु के चौथे भाव में जाने से किसी तरह का मौसमी संक्रमण हो सकता है। संक्रामक रोग से आपको बचना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कई मायनों में बढ़िया रहने वाला है। हालांकि वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी क्योंकि पंचम भाव में केतु रहेंगे और शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव में राहु का प्रभाव भी पंचम भाव पर दिखेगा, जिससे शिक्षा के लिए आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि अक्टूबर में जाकर ही राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इसी बीच बृहस्पति 22 अप्रैल को एकादश भाव में जाकर आपके तीसरे, पांचवें और सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। पंचम भाव अर्थात बुद्धि भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी उन्नति दिलाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष बड़ा प्रारंभ में तोहफा देने वाला है और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए शनि का गोचर 17 जनवरी के बाद से प्रभावशाली रहेगा और अप्रैल के मध्य आगे समय उन्हें उच्च शिक्षा में उत्तम सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। विदेश में जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अप्रैल से मई के दौरान सफलता के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। संतान की दृष्टि से मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव वाला होगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे और राहु का प्रभाव पूर्ण रूप से आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। यही नहीं, वर्ष के शुरुआती महीने में तो शनि महाराज जी अष्टम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे संतान को शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव मिलेगा। लेकिन इसके बाद जब 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो इन समस्याओं में कमी आएगी और 22 अप्रैल में जब बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, वहाँ से वह आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो यह समय आपकी संतान के लिए पूर्ण रूप से आनंददायक साबित होगा। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो यह समय अवधि आपकी इच्छा को पूरी कर सकती है। यदि आप पहले से ही संतान प्राप्त कर चुके हैं तो यह अवधि आपकी संतान की उन्नति के लिए उत्तम रहेगी और विवाह योग्य संतान के लिए विवाह हो सकता है। अब विवाह की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव बन सकता है। वर्ष के प्रारंभ में सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपके जीवन साथी के व्यवहार में कुछ तनाव बढ़ाएंगे। शनि भी 8वें भाव में रहकर अपने ससुराल पक्ष में तनाव बढ़ाने का काम करेंगे। फिर जनवरी के मध्य में जब सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे तो आपके ससुराल में किसी की स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपका उनसे संबंध बिगड़ सकता है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे स्थितियां संभलना शुरू हो जाएंगी। 2023 के अनुसार 22 अप्रैल के बाद से आपका समय बढ़िया प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि नवम से आपके सप्तम भाव को भी देखेगा, जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम और अपनत्व की भावना बढ़ाएगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का अभाव बढ़ेगा और आप और आपके जीवन साथी के बीच सामंजस्य मधुर बनेगा, रिश्ता मजबूत होगा। इस वर्ष के अंतिम महीने के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान या अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आपके रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। जनवरी माह के वर्ष प्रारंभ में शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे और बृहस्पति दसम भाव में होंगे। इस वजह से शुरू का जो महीना करियर में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रहेगा। फरवरी के महीने में आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, किसी दूरस्थ यात्रा के योग बनेंगे, परिवार का माहौल धार्मिक रहेगा।
मार्च के महीने में आपको अपने व्यवहार में कटुता से बचना होगा और किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए आपको। अप्रैल के महीने में गुरु आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी में चौतरफा वृद्धि के योग बनाएंगे। इस आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। इस दौरान संतान प्राप्ति की सुखद संभावना और समाचार प्राप्त होंगे। आपको अपने करियर में भी सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसी समय में आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। मई के महीने में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। जमीन के मामलों में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसी की वजह से किसी से कुछ झगड़ा हो सकता है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी और आपको उनसे लाभ होगा। जून का महीना अच्छा व्यतीत होगा। आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी प्रदान करेगा। अगस्त के महीने में आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे और खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी महसूस करेंगे। इसके बाद आने वाला सितंबर का महीना कई मामलों में राहत की खबर लेकर आएगा और जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपके मित्र भी आपकी सहायता करते नजर आएंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ी गाड़ी, अपना घर खरीद सकते हैं। नवंबर का महीना प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता से भरा रहेगा और संतान की प्रगति होगी, तथा दिसंबर के महीने में आपको जमीन से जुड़े कार्यों में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। इसी के साथ जिनको कुछ परेशानी है उनके लिए ज्योतिषीय उपाय हम आपको बतला रहे हैं। इसके करने से बड़ा आपको सफलता मिलेगी। पूर्णमासी का व्रत करना, भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी का आटा निकालें अथवा रोटी निकालें, गौमाता को खिलाएं। प्रत्येक बुधवार को गौमाता को हरा पालक है, हरा चारा है, हरी सब्जियां अथवा साबुत मूंग खिलाएं। बुधवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, बहुत लाभदायक होगा। इस रत्न को आपका कनिष्ठ का उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान बुधवार को दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होगा। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। आप यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए विषय के साथ। जय श्री राधे।